जय महादेव, जय मातारा। गंगाराम अघोरी बाबा के जो 7 मंत्र का विधान मैंने आपको बताया, उसमें आज मैं आपको दूसरा विधान बता रहा हूँ। गंगाराम अघोरी बाबा का जो पहला मंत्र होता है उसमें आवाहन और वो हो जाता है। आज हम चर्चा करेंगे वशीकरण वाले सब्जेक्ट पर। तो देखिए, गंगाराम अघोरी के जो मंत्र हैं, बहुत सावधान होकर समझिए। गंगाराम अघोरी के जो मंत्र हैं उनका वशीकरण, आकर्षण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, सम्मोहन, ठीक है, इन सबके अलग अलग है। एक वीडियो में मैं बता चुका हूं कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे ही गंगाराम अघोरी के जो मंत्र हैं, कोई बराटी है, कोई शाबर में है, कोई डाबर है, कोई अड़ैया है, कोई बरबट है, ये मंत्रों की कैटेगरी है। अगर जो मेरे पास से बहुत से जो साधक साधना करके गए हैं, तो उनको हम पहला जो मंत्र तैयार कराते हैं, उसमें 4 मंत्रों को, यानी कि 4 जाति मंत्रों की जो होती हैं, उसको हम मिलाते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं मेरे से कि ऐसा क्यों हो जाता है, इतना जल्दी मंत्र सिद्ध क्यों हो जाता है। तो 4 नस्ल हम मिलाते हैं, वैदिक, पौराणिक, शास्त्रोक्त और शाबर। जो भी साधक मेरे पास करने आए हैं उन्हें सबको पता है, मैं चारों जातियां मिलाता हूं, तब जाकर के मंत्र का जागरण कराता हूं, और उससे वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। तो उससे देवता का आगमन सहज, सरल और जल्दी हो जाता है। उसके बाद में देवता चाहे मंत्र सिद्ध हो जाता है, कई बार सवार में भी हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है। लेकिन मैं आग्रह यही करूंगा, सवारी नहीं लेनी चाहिए, सवारी ठीक नहीं होती है, ठीक है। मंत्र को सिद्ध करो, मंत्र से काम करो और मंत्र से ही काम करवाओ, और सहज अपना जीवन जियो, आनंद का, दिखावा नहीं। तो पहले जब वो सिद्ध हो जाता है, तो उसके बाद में जो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वां और 7वां मंत्र आता है, उनके लिए फिर सारी नस्ल बदल जाती है। जैसे वशीकरण के लिए अगर आप गंगाराम बाबा का मंत्र कर रहे हैं, तो उसमें बरबट जाति का मंत्र आता है, जो मात्र 10 दिन के अंदर सिद्ध होता है। 10 दिन के अंदर अंदर आप श्री गंगाराम अघोरी बाबा सरकार की आप वशीकरण की विद्या के माहिर हो जाएंगे। बहुत से लोग एक मंत्र को करने के बाद में अपने आप को बड़ा साधक समझ लेते हैं। याद रखिए, एक हल्दी की गांठ अगर तुम्हें मिल गई है, तो तुम उस पर पंसारी मत बनो। हाँ, बिल्कुल, एक हल्दी की गांठ पर पंसारी मत बनो। अगर बनते हो तो आपको तकलीफ आएगी। बहुत से चेले आए, बस गुरुजी एक ही दिन में, ओह, एक चेला जी आए, वो कह रहे हैं हम तो गुरुजी महारथ तंत्र में पाना चाह रहे हैं। भैया, बड़े बड़े ऋषि मुनि महारथ नहीं पा सके, तो हमारी तुम्हारी तो क्या सक्षमता है, वैल्यू है, औकात है। लेकिन फिर भी, और आजकल का जो साधक है वो बड़ा होशियार है अपने मन में। हम लोगों को तो बेवकूफ समझते हैं। बहुत से मैंने देखा है, कई साधकों को बहुत बड़े बेवकूफ समझते हैं। वो सोचते हैं ओ हो हमसे बड़ा चतुर। गए गुरुजी के पास, रहे, एक मंत्र सिद्ध किया, मंत्र सिद्ध हुआ, मंत्र काम करने लगा, चलने लगा, ठीक बात है। अब कभी हम फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहे, क्यों? क्योंकि हमारी दुकान चल गई। लेकिन कोई बात नहीं, एक मंत्र से आप कभी भी अघोरी नहीं बन सकते। एक वीडियो और बनाऊंगा, उसका टाइटल है अघोरी बनोगे तो मुक्त नहीं हो पाओगे, नरक में जाओगे। हाँ, बिल्कुल, इसको, इस वीडियो के बाद ही आपको ये वीडियो मिलेगी, तो उसे जरूर देखिएगा कि क्यों नरक में जाएंगे। मैं उन शिष्यों के बारे में, अपने शिष्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, जिसमें मैं भी हूं। मैं भी कोई अलग से कोई बना अवतार नहीं हूं, साधारण मलमूत्र हाड़ मांस से बना शरीर है मेरा।
मैं उन सभी शिष्यों की बात कर रहा हूं जो सभी गुरुओं के पास जा रहे हैं, सीख रहे हैं। जाओ, जहां से जो मिले लेना चाहिए, शिष्य का धर्म है, और जिस गुरु में जितनी सामर्थ्यता है उसे देना चाहिए, लेकिन चीट नहीं करना चाहिए, चाहे वो गुरु हो और चाहे वो शिष्य हो। तो आगे का जो मैंने बताया टाइटल, उसको तो हम बना ही देंगे। हम अपने विषय पे आ जाते हैं, गंगाराम बाबा के। तो जो बरबट जाति का मंत्र है वो वशीकरण में आ जाएगा, और बरबट जाति का मंत्र करते ही गंगाराम अघोरी बाबा का सेकंड स्टेप, वशीकरण स्टेप चालू की। एक चीज याद रखिए, बहुत सावधानी से कह रहा हूं, इसे बहुत गौर से समझिएगा। एक हॉस्पिटल होता है, लेकिन एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता है, वो सारी बीमारियों का इलाज नहीं करता। समझ में आ रही है ना? ठीक है। उसके बाद में एक हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल एक ही है, लेकिन उसमें हड्डियों का डॉक्टर अलग है, ऑपरेशन वाला अलग है, सिंपल अलग है, न्यूरो का अलग, यानी हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक डॉक्टर होता है। ऐसे ही कोई भी साधना कर रहे हैं आप, किसी भी देवी की, देवता की, किसी की भी, चाहे 10 महाविद्या करो, चाहे भैरव करो, चाहे मशान करो, चाहे वीर करो, चाहे उगड़ करो, कुछ भी करो, याद रखिए वो एक है, लेकिन उसको चलाने के अलग अलग कामों के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग सामान होता है, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग पैटर्न है। आप सबको एक ही पैटर्न से चलाओगे तो नहीं चलेगा। तो सेकंड स्टेप जो होता है वो बरबट जाति का होता है। गंगाराम अघोरी बाबा हो या कोई भी हो, अपनी साधना हो। बहुत से लोग, जैसे एक मंत्र, मैंने पुनः रिपीट कर रहा हूं कि बहुत से लोग एक मंत्र कर लेते, कहते थे नहीं अब हम तो बहुत बड़े साधक हो गए साहब, हमने तो फलाना सिद्ध कर लिया। अरे नहीं भैया, बहुत दूर है बेटा। हाँ, नाली में और नदी में बड़ा अंतर होता है, ठीक है ना, और कुएं में और समंदर में बड़ा अंतर होता है। हाँ, बहुत से कई बार मेरे से पूछते हैं कि गुरुजी आप एक ही बार में सारी चीजें क्यों नहीं बताते? क्यों भैया, मैं इसलिए नहीं बताता कि मुझे भी तो पता चले कि सामने वाले में कितना दम है। मैं ऐसे थोड़ी हर किसी को असली और नकली को सब चीज दे दूंगा, ऐसे ही दे दूंगा। 28 साल की जो हमारी मेहनत है, साधना, यूं ही देते हैं हम। वाह वाह वाह। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी आप जो सिखा रहे हैं तो उसमें पूरा विधान एक ही बार में लिखा दो। क्यों लिखा दूं भाई? है अभी अभी जैसे एक नया कानून बना है, मैंने देख रहा था सोशल मीडिया पे, उसमें था कि भाई जो माइनस अंकों में जो अंक लाएगा और वो डॉक्टर बन जाएगा। अब तुम एक बात हो, तो मैं कोई सरकार की तरह बेवकूफ डिसीजन तो लूंगा नहीं कि माइनस अंक लाने पर, हाँ, और आप उसे डॉक्टर बनाओ। तो सोचो जिसके अंक 1 में से 100% में से 1% भी नहीं है और उल्टा माइनस में है, और वो तुम्हारा ऑपरेशन करे तो क्या करेगा? है क्या करेगा? तुम्हारी पेट की नस की बजाय वो किसी और सामान की नस काट दे तो तुम तो हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ाने के लायक भी नहीं रहोगे यार। हाँ, फिर तो हम लोग जो करते हैं, बहुत से लोगों का प्रश्न आता है, वो मैं आज बता रहा हूं आपको, उसको बहुत सावधानी से समझ लीजिए कि मैं पहले 1 या 2 मंत्र देख करके पहले यही देखता हूं अपने शिष्य साधकों को कि वो कितने कैपेबल हैं और कितने नहीं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आज मैं बहुत खुल के आराम से आपसे बात कर रहा हूं कि मेरे पास इस वर्ष कम से कम 70 से 80 लोगों ने साधनाएं सीखी, और 70-80 लोगों में से कोई भी इस लायक नहीं निकल पाया कि जो अघोर की पूरी विधा को समझ पाए। 1-1, 2-2 मंत्र लिए बस 100, फिर तो देख के मुँह पे ताप कि अब तो हमसे बड़ा कोई अघोरी नहीं। ओहो, ऐसे ऐसे भी टुच्चे चले आए कि जिन्होंने हमसे ही साधना सीखी और हमारे ऊपर ही प्रयोग कर दिया। ओहो, कि चलो गुरुजी को बस में कर लो या गुरुजी को उड़ा लो। अरे भैया, याद रखना, गुरु 107 विद्या देता है, 8वीं विद्या फिर भी अपने पास रखता है, अगर गुरु है तो। घंटालों का तो खैर कहना ही नहीं, गुरु घंटाल तो अलग दुनिया है, ठीक है ना। तो मुझे बड़ा हंसी आती है। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से उन बच्चों को कहना चाह रहा हूं जो इस प्रयोग को करते हैं कभी कभी, तो याद रखिए, तुम किसी को भी, मैं सबकी बात कर रहा हूं, अपने शिष्यों के अलावा और भी बात कर रहा हूं, आप अगर किसी को रोक रहे हो और अपना तप, बल, समय, धन, ऊर्जा किसी को फेल करने में अगर आप लगा रहे हो, तो याद रखिए जितना समय आपने खर्च किया, जितना पैसा खर्च किया, जितना अपने शरीर को तकलीफ दी, उतना समय अगर आप अपने बढ़ने में दोगे तो आप 2 कदम आगे चले जाओगे।
याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वो होता है जो दूसरे को रोक रहा है। क्यों किसी की बराबरी करनी, नहीं करनी, कभी कभी किसी की बराबरी मत करो। अरे उसे आगे निकलने की कोशिश करो। मैं बहुत साफ शब्दों में कहूँ, बराबरी नहीं करनी। बराबरी में हमेशा आदमी पीछे रह जाएगा, मर जाएगा। तो देखो भैया, बहुत प्यारी सी बात है, कभी गुरुओं से, अगर वाकई में गुरु है तो उनसे प्रेम से झुक कर प्रणाम करके सारी विद्याओं को ग्रहण करो, और एक दो विद्या पाने से अभिमान मत करो। तो गंगाराम अघोरी की जो सेकंड स्टेप है वो इस होलाष्टक में हम लोग करेंगे, जो 26 तारीख से प्रारंभ होगा। तो जो भी गंगाराम बाबा की साधना करना चाह रहे हैं या जिन्होंने प्रारंभ नहीं की है वो प्रारंभ कर सकते हैं। फिर इसमें वशीकरण वाला 30 स्टेप चालू हो जाएगा, जो बरबट जाति के मंत्रों से होगा। तो इस साल हमने जिनको भी कराया था वो सबको फर्स्ट स्टेप कराया, और इस होली से हम सेकंड स्टेप में चालू हो जाएंगे। तो अब आप सोच सकते हो कि एक साल के अंदर जब फर्स्ट स्टेप में आप लोग अपना प्यार हमें दे रहे हैं, तो उसके बाद में आप अनुभव कर सकते हो सेकंड स्टेप में तो क्या झटके होंगे, क्या खिला होगा माँ की कृपा, भगवती की कृपा से। और मैं यही कहूँगा, उच्च कोटि की साधनाएं करें, निम्न कोटि की कोई साधना करें ना करें। और 24 तारीख को जो साधक है उन्हें पहुँचना है, 26 तारीख से हमारा शिविर प्रारंभ हो जाएगा। और जो नए साधक हैं उनको पहला स्टेप रहेगा, जो पुराने साधक हैं उनके सेकंड स्टेप प्रारंभ हो जाएंगे, चाहे वो बगलामुखी का साधक है, और चाहे वो माँ तारा का साधक है, चाहे महाकाली का साधक है, चाहे कोई औघड़ मसानों का साधक है। सेकंड स्टेप चालू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जिसने सेकंड स्टेप क्लियर कर लेगा फिर आगे के लिए उसे करेंगे। बगुलामुखी वाले जो साधक हैं उनके लिए इस होली से माँ विडालका की साधना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि 1 वर्ष उनके पूरे हो गए हैं। 1 वर्ष के बाद ही विडालका की साधना प्रारंभ होती है, यानी 2 ऋतु, यानी बसंत ऋतु, और अभी जो ऋतु है वो बसंत है। बहुत से लोग इस बात को कई बार मेरे से पूछते, गुरु जी आप विडालका क्यों नहीं करा रहे? विडालका, देखो विडालका यक्षिणी है। विडालका मैं इसलिए नहीं कराता साल में क्योंकि उसके लिए समय और प्रकृति दोनों का अनुकूल होना बहुत जरूरी होता है। तो विडालका यक्षिणी की साधना केवल बसंत ऋतु में ही होती है। जो पीले फूल आते हैं हमारे खेती में, तो पृथ्वी पर पीला आवरण जब रहता है, ओज जब रहता है, तब जाके विडालका यक्षिणी की साधना होती है। तो उनके लिए विडालका रहेगी। जो महाकाली की साधना करने वाले हैं उनको मधुमती योगिनी की साधना रहेगी। जो माँ तारा की साधना कर रहे हैं, ठीक है, उनकी नाभि दर्शना योगिनी की साधना रहेगी। तो जो औघड़ मसान हैं, भैरव की हैं, उनकी अपनी अपनी साधनाएं सबकी रहेंगी। तो आराम से आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एक मंत्र से पंसारी मत बनो, पूरा एक मंत्र को समझो। मंत्र के 7 चरण होते हैं, 7 विधाएं सीखनी चाहिए, तब जाके आपका विधान पूरा होता है। जय महादेव, जय माँ तारा।